हेलो एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब हो सकता है थोड़ी सी सैड हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा आपको उदास कर जाए और कुछ फ्लैशबैक हो जाए, बिकॉज़ ये रीडिंग एक्स से रिलेटेड है। आपने अपने एक्स पार्टनर, यानी कि जो आप जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा और बहुत ज़्यादा रहा, यानी इतना ज़्यादा रहा कि आप उस रिलेशनशिप की बेसिस पर अपनी लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और मूव ऑन करने में आपको बहुत मुश्किल हुई, बिकॉज़ वो आपका सबसे अटूट रिश्ता था, लेकिन वो एक्स है। ये मैं आपको बता दूँ, जो भी आपका एक्स रिलेशनशिप रहा, जिसके साथ रहा, उसके लिए आपके पास क्या कन्फेशंस हैं, आपके क्या रिग्रेट्स हैं कि आप क्या नहीं कह सके, या आपको क्या महसूस होता था कि क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आज आप दोनों एक्स पार्टनर्स हैं। ठीक है, आप दोनों के दरमियान सूरत हाल क्या रही, कौन सही था कौन गलत था, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि फ़्लैशबैक होंगी। कुछ लोगों को ये रीडिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कुछ लोग कमेंट्स में बहुत बिटर जो है ना वो कमेंट्स करते हैं, लिटरली अपने एक्स को गालियाँ देने लगते हैं। वो तो पता नहीं काली चंडी और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। बट एक लम्हे को ये ज़रूर सोचिए कि आपने मोहब्बत अच्छी होती है या बुरी होती है, वो इसी रिश्ते से जाना है। ठीक है ना। आप नए रिलेशनशिप में या आप मूव ऑन करने में आपको एक पर्सन या तो खुश रख सकता था या वो आपको धोखा दे सकता था। तो उसमें आपने कितना अपने लिए स्टैंड लिया या आप कितना समझ सके, तो आपके क्या रिग्रेट्स हैं, यानी कि क्या आप चीज़ों को ठीक कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो मुझे नहीं पता। जब मैं कार्ड्स देखूंगी तो ही मैं बताऊँ, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये रीडिंग थोड़ी सी सेंटी हो सकती है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप रिवाइंड बटन दबाकर अपने एक्स को ढूंढें और फिर उसको उसको कॉल करके या मैसेज करके उसको ये सारी बातें सुनाएं। ये मैं वो रीड करूँगी जो आपके माइंड में है, ये मैं वो रीड करूँगी जो आपके दिल में है, और ये रिग्रेट की फॉर्म में है, कन्फेशन की फॉर्म में है। ठीक है ना। ये ऐसे रिग्रेट्स हैं जो आपके दिल में, आपके दिमाग में रह गए, एंड आपको मौका मिलता तो आप शायद ये बोल पाते, या शायद आपको उस वक्त तक ये बातें समझ में भी नहीं आई। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, एंड आई एम 100% श्योर, 110% श्योर कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक्स रिलेशनशिप रहा है, 2 रिलेशनशिप चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, कोई एक तो रिश्ता ऐसा ज़रूर है जो एक्स है और उसके साथ आपका एक बहुत अटूट रिश्ता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि आपके क्या कन्फेशन है। व्हाट आर योर डार्क रिग्रेट्स, आपके क्या पछतावे हैं उस रिश्ते को लेकर कि आप क्या कुछ कह सकते थे, क्या आपके दिल में आता है अपने एक्स रिलेशनशिप को लेकर, आपके दिल में क्या चुभन है, क्या बातें हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या एहसास हैं। आई कैन नॉट बी वनरेबल विथ यू, I'd rather hide in the darkness before I left you see inside me. Let you see inside. मैं रीड करूँगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल दूँ। आई फील एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड, आई कैन नॉट ओपन अप राइट नाउ। यानी अभी भी हो सकता है मुझे भी डिफ़िकल्टी हो कि मैं आपके कार्ड्स ना निकाल सकूँ, क्योंकि आप अभी रेडी ही नहीं हैं, आप ओपन अप होने के लिए तैयार हैं ही नहीं। दिस कनेक्शन बोर्स मी टू डेथ, आई नीड समथिंग मोर एक्साइटिंग। मैं जब कभी भी रिग्रेट्स या कन्फेशन की रीडिंग करती हूँ, आपके पर्सन की तरफ से भी ये मैसेज ज़रूर आता है। क्या रिग्रेट्स हैं आपके अपने एक्स रिलेशनशिप को लेकर। आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थाट्स। ये तो थ्रोट चाकरा जो है ना, चोक होने वाली बात है। आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे और सामने वाला आपको बहुत बेवकूफ़ समझ रहा था, बट बात ये थी कि आप बोले नहीं, आप खामोश रहे हैं। आई कैन नॉट सपोर्ट योर एक्शंस, इट्स टू मच फॉर मी टू डील विथ। यस, एग्जैक्टली। क्या रिग्रेट्स हैं आपके अपने एक्स रिलेशनशिप को लेकर, क्या रिग्रेट्स हैं आपके अपने एक्स रिलेशनशिप को लेकर। आई एम डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ टू अवॉइड थिंकिंग ऑफ यू। क्या कहा था मैंने कहा था ना कि लाख आप प्रिटेंड करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्स रिश्ता आपके लिए
कंपैरिजन बन जाता है, कंपैरिजन करने का टूल बन जाता है अपने न्यू रिलेशनशिप के लिए। आपके क्या रिग्रेट्स हैं, क्या पछतावे हैं, क्या बातें हैं जो आप अपने पर्सन को, अपने एक्स पार्टनर को कह सकते थे या कहना चाहते हैं? मैं तुम्हारे लिए वो वनरेबल टूल, वो एक विक्टिम कार्ड, वो एक सॉफ्ट पंचिंग पिलो जो है ना, नहीं बनना चाहता या चाहती। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं बीइंग अ वुमेन इसको एज अ फीमेल नरेट करूँगी। मैं शायद खुद अपने आप को ना अपने उस डार्क जोन में, अपने उस सॉलिट्यूड में, अपनी उस तन्हाई में, अपनी उस परेशानी में, अपने उस अंधेरे में, मैं शायद ज़्यादा प्रेफर करूँ, मैं तरजीह दूंगी इस बात को कि मैं अपने उस डार्क साइड में अपने आप को छुपा लूँ, इससे पहले कि तुम मेरा वो डार्क साइड देखो। क्योंकि जो परेशानियाँ, जो तन्हाइयाँ, जो खदशात, जो खौफ, जो लगाव मुझे तुम्हारे साथ हो गया है, मुझे अपना वजूद ऐसा लगने लगा है कि जैसे तुम्हारे लिए मैं एक बड़ा ही वीक और सॉफ्ट टारगेट हूँ, कि तुम्हें लगता है कि इसके लिए कोई बोल नहीं सकता, इसके पीछे कोई है नहीं, इसके लिए कौन खड़ा होगा, ये खुद इतनी कमज़ोर है, ये कैसे अपने लिए स्टैंड लेगी। और तुमने इस वजह से, इन सारी बातों की वजह से मेरे साथ ये गेम किया। ये आपका सबसे पहला रिग्रेट है जो मैंने रीड किया है, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत खाली और बहुत ही खोखला सा महसूस करते थे। और मैं इस वक्त तो बिल्कुल भी अपने आप को, मैं इतनी तकलीफ़ से गुज़री हूँ कि मैं शायद वो फ्लैशबैक करके, वो बातें याद करके दोबारा से ओपन अप करने में शायद मैं टूट जाऊँ। क्योंकि मैं किसी के साथ रिश्ते में रहते हुए भी अकेली और तन्हा, और जब वो इंसान मेरे साथ है भी नहीं तब भी मैं अकेली और तन्हा, कि मैं किसी को क्या बताऊं कि मैंने किसी एक ऐसे इंसान से मोहब्बत भी की, और मैं कॉन्फिडेंस से इस बात को कह भी नहीं सकती कि मैंने वो इंसान मुझसे मोहब्बत करता था, या वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, या उस इंसान ने मुझे डिच किया। ये कनेक्शन इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया है, या बोरिंग हो गया था कि लगता था जैसे इसमें सांस सा घुट रहा है, कुछ बचा ही नहीं था। शायद एक ही चीज़ हम दोनों के दरमियान बची थी, वो होती थी, तुम्हारा काम पूरा होता था और तुमने चले जाना होता था। मैं अकेले ओवर थिंकिंग कर करके तुम्हारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर करके, क्लोजर का इंतज़ार कर करके, उम्मीदें लगा लगा के, मोहब्बत का गुमान कर करके, इन्फैचुएशन में रह रह कर इतना ज़्यादा हो गया था, ओवर द नेक चली गई थी बातें, कि मुझे लगता था मैं उनमें खुद ही डूबती ही चली जा रही हूँ। मैं अपनी ही सोचों में डूबे चली जा रही हूँ और मुझे निकालने वाला कोई है ही नहीं। यानी कि वो इंसान भी नहीं है जिसके साथ ये तमाम बातें जुड़ी हुई हैं। तुम कहाँ थे, तुम किधर थे, तुम उस पूरे रिश्ते में एक सेकंड कंपेनियन थे, तुम एक दूसरा वजूद थे उस रिश्ते का, लेकिन तुम कहाँ थे? मैं एक टाइम आ गया था, मैंने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था, मुझे सब कुछ नज़र आता था, मुझे सब कुछ समझ में आता था। लेकिन एक वक्त आ गया था कि जब मुझे लगता था कि अब मैं तुम्हारे इन तमाम अमल को, तुम्हारे इन तमाम एक्शंस को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये बहुत ज़्यादा होने लगा था मेरे साथ। तुमने मुझे एक ऐसा, एक सीक्रेट, एक खामोश, एक अनऑफिशियल, एक बग़ैर क्लोजर दिए एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जो सिर्फ तुम्हारे प्लेजर का था, मेरे प्लेजर के लिए या मेरे कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं थी। बस तुम्हारे लिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वजूद तुम्हारे लिए मौजूद था जिसके साथ तुम खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, अपना वक्त काट सकते हो। और मुझे ये सोच सोच के मुझे अपना आप और ज़्यादा खाली लगता है कि मेरे अंदर से सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। ऐसा लगता था कि तुम एक स्पंज हो, कि तुम मेरे अंदर से सब कुछ एब्जॉर्ब करके जो है वो लेके चले जाते हो। मैं आज भी, आज के दिन भी, मैं हज़ारों वो काम करने को तैयार हूँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ कि मुझे तुम्हारा ख़याल ना आए, क्योंकि तुम्हारा ख़याल आने का मतलब है मेरे अंदर की तकलीफ़। तुम्हारा ख़याल जब जब आता है, मुझे, मेरा दिल चाहता है कि मैं चीखूं, मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूं, और वो चीख और वो आवाज़ तुम तक पहुँचे। और ये नहीं, इस मद में नहीं कि तुमको सुकून मिले कि मैं अब भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, लेकिन सबसे अहम बात ये कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने मुझे एक रिश्ते में रखते हुए
किस तरीक़े से एक्सप्लॉइट कर दिया। अगर मोहब्बत होती तो तुम इस खौफ में रहते कि मैं तुमसे छूट जाऊंगी। अगर मोहब्बत होती तो तुम मुझे मिसयूज़ ना करते, ये सोच के कि मेरा वजूद तुम्हारे लिए प्रायोरिटी रखता है, लेकिन मेरा वजूद तुम्हारे लिए किसी और मद में प्रायोरिटी रखता था। तुमने मुझे एंटरटेनमेंट का एक टूल बनाया हुआ था। ये वो तमाम चीज़ें जो इन कार्ड्स में नज़र आई हैं, ये वो तमाम वो बातें हैं जो इन कार्ड्स में नज़र आई हैं, जो हर एक कार्ड बोल रहा है कि ये वो रिग्रेट्स हैं जो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में अब तक हैं। क्योंकि रिग्रेट एक्स पार्टनर को लेकर या एक्स रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि क्यों नहीं किया। मतलब एक्स रिलेशनशिप होने का मतलब ये है कि एक पॉइंट पर आकर इंसान ये समझ जाता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लोग जब एक्सेप्ट कर लेते हो, कहते हैं ठीक है अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं ना, इसका मतलब उनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। पर्सनालिटी ट्रेट, कैरेक्टर, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, लेकिन जिनको ट्रूली एक दूसरे से मोहब्बत होती है, अगर वो इस खौफ में कि मेरा पार्टनर मुझसे छूट जाएगा, हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हम ब्रेकअप में आ जाएंगे, अब हम एक नहीं हो सकेंगे, हम उस तरह के नहीं हो सकेंगे, तो इंसान एफ़र्ट करता है। इसमें मुझे लग रहा है जो ये कार्ड्स निकल के सामने आए हैं, इसमें ऐसा अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वन साइडेड भी था, और वन साइडेड होने की वजह से आपने बहुत कुछ अपने पार्टनर को विदाउट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, जिसके लिए आप वनरेबल भी हो गए, आप एम्प्टी और हॉलो भी हो गए, आपकी एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गई, आप ओवरवेल्म भी हुए, आपसे डील नहीं हो रहे थे और आपको अब डिस्ट्रैक्ट रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी भी चीज़ को वाइंड अप कर रहे होते हैं ना, तो इंसान ये कहता है कि चलो शुक्र है मैंने कहा, कह सुन लिया। जब आपने कुछ कहा सुना ही नहीं, आपने कुछ अपने दिल के खदशात ही नहीं बताए, अपने शिकवे नहीं किए, क्योंकि शिकवे के बाद क्या होता है? माफ़ी, माफ़ी के बाद सुलह, सुलह के बाद यूनियन, और वो चीज़ होना नामुमकिन है। तो लेट्स सी कि आपके क्या रिग्रेट्स हैं अपने एक्स को लेकर, आपके क्या कन्फेशंस हैं अपने एक्स पार्टनर को लेकर, अपने एक्स रिलेशनशिप को लेकर। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान अब भी हैं और आपको लगता है कि मुझे कह देनी चाहिए थी, ये मेरा पछतावा है कि मैंने उसको नहीं कहा। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं थी इस रिश्ते में, परमानेंसी नहीं थी, आगे नहीं बढ़ रहा था ये रिश्ता। जो बढ़ रहा था वो कोई एक इंसान बढ़ रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी कोई एक इंसान डिमांड कर रहा था, और ये आप एब्जॉर्ब भी कर रहे थे और ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। आपने पाम ट्री देखा है ना, कितना डेलिकेट स्टेम होता है उसका, लेकिन उसकी हाइट पता नहीं कितनी फिट लंबी होती है, और वो सिर्फ टॉप पर ना सिर्फ फ्रूट्स को देख रहा होता है। जो बेस होती है, जो उसका स्टेम होता है, जो उसकी रूट होती है, वो अकेले ही सर्वाइव कर रही होती है। तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वाज वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपका रिग्रेट रहा, कि मैं एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी मेरा कोई जो है ना वो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, एक वक्त था कि आपको लगा कि मैं सिर्फ इसी का पपेट हूँ, मैं इसके अलावा निकल नहीं सकती, मैं चेंड हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ, इसने मुझे लत लगा दी है, मुझसे निकला नहीं जा रहा, मैं कैसे निकलूँ। आज भी आपको फील होता होगा कि मैं ट्रूली किसी और पर्सन का नहीं बन सकती या बन सकता, क्योंकि मुझे हर दफ़ा उसका ख्याल आता है कि जो असल टूट के मोहब्बत की वो तो मैंने वहाँ की है, मैं किसी और को अपना अधूरापन कैसे दूँ। आप बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे थे, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो गए थे, लेकिन आप ऑब्सेशन और पजेसिवनेस को इंसान तभी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करता है जब उसको ये पता होता है कि सामने वाला मेरे इस बिहेवियर के लिए डरेगा। अगर सामने से कोई ये बोल दे कि तुमने कहाँ ये सब बातें सोच ली भाई, ये सब कुछ म्यूचुअली हो रहा है, वहीं टाइम खुश हो जाता है मामला, और बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो जो है ना हर्ट होती है। डेट, आपने इनको शायद ये एक रीज़न थी कि आपने इनको जो है वो पकड़ा था किसी के साथ, आपने इनको किसी नए के साथ डेट करते हुए देखा। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये आपको सिर्फ डेट के लिए यूज़ करते थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लगता था डेट पे बुलाते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है आप दोनों के दरमियान, बस डेट पे आए। और आपने लिटरली इनको कहीं ना कहीं यूँ भी देखा होगा कि कहीं ये डेट्स पे थे रनर, पीछे भागते रहो, डिपेंडेंट रहो। और एक टाइम आया जब आपने वो जो ऑब्जर्वेशन वाली बात मैंने कही थी ना, आपने
आई कैन नॉट सपोर्ट योर एक्शन। कुछ नोटिस किया आपने और आपके साथ फिर इन्होंने कुछ डिफरेंट मामलात करना शुरू कर दिए, बात कम करना, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करना। डेट पर आए, डेट पर मिले, मीटिंग हुई, बस कुछ और ही ज़्यादा हुआ, बात कुछ नहीं हो रही। तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जैसे किसी ख़ास टाइम के लिए ही आए थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो ये चीज़ आपने नोटिस ज़रूर की, लेकिन आपने कभी भी उनको ये बात कही नहीं है। समवन लाइक्स यू, हो सकता है आपने ये मैसेजेस पढ़ लिए हों, वॉइस नोट सुन लिए हों, आपने इनको लिटरली, ये 3 कार्ड्स तो शो कर रहे हैं कि आपने इनको कैच किया था। आप कॉट ऑन द स्पॉट वाली बात, आपने इनको रेड हैंडेड देख लिया था, जिसकी वजह से आप दोनों एक्स रिलेशनशिप और एक्स पार्टनर्स बने। समवन लाइक्स यू, रोमांस इज़ ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, अगेन द सेम थिंग, एक रेपिटेटिव पैटर्न एक नए बंदे के साथ या नई बंदी के साथ। मल्टीपल पार्टनर्स रखने का हो सकता है इनको मसला, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे और आपको पहले सेकंड पार्टी बना दिया, फिर आप सेकंड पार्टी बन गए, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान आ गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप नोटिस करते रहे, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई, आप सब कुछ, आई मस्ट से, आप सब कुछ ऑब्ज़र्व करते रहे, लेकिन आपने कभी भी अपने ख़दशात को अपने पर्सन के साथ एक्सप्रेस नहीं किया। तो आपके क्या रिग्रेट्स हैं अपने एक्स रिलेशनशिप को लेकर, आपकी क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या तकलीफ़ें हैं, आपके क्या शिकवे हैं जो आपने अपने पर्सन से नहीं कहे, वो ये तमाम बातें हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिक्शन से यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है ताकि आपको उनका ख्याल ना आए। इसका मतलब आता है ना, एडिक्टेड हैं आप, क्योंकि आप किसी नए रिलेशनशिप के अंदर कोप अप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब जहन में अभी भी है। तो इफ़ यू वांट सम गाइडेंस, इफ़ यू वांट सम कोचिंग कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, मैं कैसे अपने एक्स रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ, अपने माइंड से निकाल दूँ, चाहे स्पाउस हो, चाहे पार्टनर हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वील सी कि हम कैसे आपके मसले को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।